नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है और सभी वीडियो आपने लाइक की, सभी सूत्र आपने पसंद किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सूत्र एक ज्योतिषी के लिए बहुत आवश्यक है। जब आप लाल किताब ज्योतिष सीखते हैं या कोई भी ज्योतिष सीखते हैं, अगर आपके पास में सही सूत्र हैं तो आप कुंडली पर लगाकर सही प्रेडिक्शन कर पाएंगे और आपके फल कथन से ही सामने वाले पर इंप्रेशन पड़ेगा और वो ज्योतिष में विश्वास करेगा और ज्योतिषी पर भी विश्वास करेगा। एक अच्छे ज्योतिषी को ज्यादा से ज्यादा सूत्र आने चाहिए और सूत्रों में दम भी होना चाहिए। मैंने जितने भी सूत्र आज तक आप तक पहुंचाए हैं, उन सूत्रों को पहले बहुत सारी कुंडलियों पर लगाकर देखा गया है। जब हर बार वो सूत्र सत्य साबित हुए तभी मैं वो आप तक लेकर आया हूं। दोस्तों, लाल किताब ज्योतिष प्योर ज्योतिष है। इसमें जो भी बातें हैं वो एक दूसरे का विरोधाभास नहीं करती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम माने कि सूर्य और शुक्र में लड़ाई है, लाल किताब ज्योतिष में बताया गया है कि सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, तो इसका असर हम दैनिक जीवन में देख भी सकते हैं। सूर्य की चीज क्या है? तांबा। और शुक्र क्या है? दही। अब अगर तांबे के बर्तन में दही जमाने की कोशिश की जाए या दही रखी जाए तांबे के बर्तन में, तो वो अगले दिन नीली पड़ जाएगी, यानी जहर बन जाएगा, उसमें जहरीली हो जाएगी, यानी एक दूसरे की शत्रुता दिखाते हैं। ऐसे ही शुक्र यानी दही और मिट्टी यानी शुक्र, तो मिट्टी के बर्तन में जो कि खुद शुक्र है, दही जमाई जाए यानी शुक्र जमाया जाए तो बहुत अच्छी दही जमेगी, क्योंकि मिट्टी का बर्तन उसकी खुद की कारक चीज है शुक्र की। तो दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन प्रयोग किया जाता है जिसमें दही उत्तम जमती है। तो इसी प्रकार हम जान सकते हैं कि लाल किताब ज्योतिष में जो भी सूत्र बताए गए वो बहुत बारीकी से और बहुत ज्यादा अध्ययन करने के बाद में ये सूत्र बनाए गए हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे एक प्रार्थना की थी और आज एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूं कि दोस्तों, जहां से भी आप मेरा चैनल देख रहे हैं, आप जिस शहर में हैं, जिस गांव में हैं, जिस देश में हैं, प्लीज कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि कहां कहां तक लोग मुझे सुनते हैं या मुझे देखते हैं और मेरे सूत्रों को पसंद करते हैं। दोस्तों, जब आपके कमेंट, जब आपके लाइक मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है और मुझे एक हौसला मिलता है नई वीडियो, नई जानकारी आप तक पहुंचाने का। आज भी मैं आपके लिए लाल किताब के 22 जबरदस्त सूत्र लेकर आया हूं और इन सूत्रों को भी मैंने काफी स्टडी करके कई कुंडलियों पर लगा के प्राप्त किया है। आप इन सूत्रों को कुंडलियों पर लगाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सूत्र कितने सही साबित होते हैं। तो चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, कुंडली के खाना नंबर 2 में यदि बुध पड़े हुए हों तो जातक के घर में ऊन के, डोर के, रस्सी के गोले पड़े हुए होते हैं, गोला बना के रखा हुआ होता है और जातक की किस्मत उसी गोले में लिपटी हुई होती है, क्योंकि गोल आकार बुध का है और डोर भी बुध की कारक है। तो अगर बुध दूसरे भाव में हो और जातक ने घर में ऊन के, डोर के, पतंग की डोर के या रस्सी के गोले बनाकर रखे हुए हो तो उस जातक की किस्मत उसी डोर में लिपटी हुई होगी और जब तक उस डोर को वो खोलकर नहीं रखेगा तब तक उसमें उस जातक को किस्मत के सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यानी उसकी किस्मत खुलेगी नहीं, जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जातक को वो डोर, रस्सी जो है खोल देनी चाहिए। दूसरा सूत्र, यदि किसी जातक की कुंडली में बुध अशुभ हो, बुध 9वें भाव में बैठे हुए हों या 8वें भाव में बैठे हुए हों या 12वें भाव में बैठे हुए हों और जातक की जुबान में थतलापन हो, खासकर अगर बुध खाना नंबर 9 में हो
और जातक की जुबान में थतलापन हो, ततला कर बोलता हूं, तो अब बुध का और कोई भी बुरा असर उस जातक को नहीं मिलेगा। जो बुरा असर था वो उसकी जुबान तक ही सीमित रह जाएगा। बुध का और कोई भी बुरा असर ऐसे जातक पर नहीं पड़ेगा। कई बार नया मकान बनाने के बाद सीढ़ियां तोड़नी पड़ती हैं या सीढ़ियां तोड़ी जाती हैं। अगर नया मकान बनाया जा रहा है और उसमें सीढ़ियां तोड़ी जाएं तो ये बुध खराब की एक निशानी होगी। और इस निशानी को हम घर के अंदर भी देख सकते हैं। उस जातक की बहन, बुआ या बेटी बहुत ज़्यादा या तो बीमार रहती होगी या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होगी, या ऐसे जातक के घर में बहन, बुआ, बेटी कोई विधवा या तलाकशुदा होगी। ये बुध खराब की निशानी है। और अगर बने बनाए मकान में, नए बने मकान में सीढ़ियां तोड़ी जाएं तो ये एक अलग से पहचान है उस चीज की। छतें वही रहेगी, चार दीवारी वही रहेगी, सिर्फ सीढ़ियां तोड़ी जाएंगी। तो अगर ऐसा किसी घर में हो कि भाई नए बनाए मकान में सीढ़ियां तोड़ी जाएं तो समझ लें कि उसका बुध खराब हालत का है। अब इस बुध को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? जातक को 96 घंटे के लिए नागछेदन करना चाहिए यहां से। अगर नागछेदन करेगा तो बुध कंट्रोल में आ जाएगा और बुध के जो बुरे प्रभाव थे वो रुक जाएंगे। ऐसे ही यदि जन्म कुंडली में बुध और शनि में साथ लगते घरों में हो, जैसे बुध खाना नंबर 4 में है और शनि खाना नंबर 3 में है या शनि खाना नंबर 5 में है। अब ऐसा जातक अगर घर में सहतीर खड़ी करके या गर्डर खड़ा करके उस पे छत डाले तो यहाँ पे बुध बर्बाद होगा। पागलपन, दिमागी बीमारियां होंगी, कोई दिमाग की बड़ी प्रॉब्लम होगी उस जातक को, या घर में बहन, बुआ, बेटियां बर्बाद होंगी। फिर से समझ लें, अगर जन्म कुंडली में बुध और शनि साथ लगते हुए खानों में हो, एक खाने में बुध है और उसके साथ लगते हुए खाने में शनि है, तब अगर घर में सहतीर खड़ी करके या गर्डर खड़ा करके छत डाली जाए तो दिमागी बीमारियां होंगी, पागलपन या दिमागी बीमारियां, या घर में बहन, बुआ, बेटियां बर्बाद होती होंगी। बुध यदि कुंडली के खाना नंबर 2 में हो तो जातक ससुराल को तारने वाला होता है और राजा की गिनती का इंसान हुआ करता है। यानी ऐसा इंसान बहुत मालदार, पैसे वाला होता है, ससुराल को तारने वाला होता है। लेकिन शर्त यही है कि बुध यहाँ पे उत्तम स्थिति में हो, बुध अशुभ ना हो। अब बुध अशुभ कब होंगे? बुध खाना नंबर 2 में है और यदि बुध के साथ में बुध के शत्रु आ जाए, बुध के शत्रु यानी मंगल आ जाए या केतु आ जाए या 6ठे भाव में कोई अशुभ ग्रह आ जाए या 8वें भाव में कोई अशुभ ग्रह आ जाए, तब बुध का प्रभाव खराब हो जाएगा। बुध के साथ में अगर बुध के शत्रु चंद्र आ जाए तो भी बुध का प्रभाव यहाँ पे खराब हो जाएगा। जातक मीट, अंडा, शराब का सेवन करने वाला हो तो भी बुध का प्रभाव यहाँ पे खराब हो जाएगा। बुध मंदे प्रभाव के होंगे। बुध यदि खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 8 में राहु बैठे हुए हों तो जातक हाजिर जवाब हुआ करता है। कोई भी व्यक्ति सवाल बाद में करेगा, ऐसे जातक के पास में उसका जवाब पहले से ही होगा। यानी बहुत जल्दी जवाब सोचने वाला होता है, हाजिर जवाब हुआ करता है। बुध यदि खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 9 में राहु हो और ये कनिष्ठा उंगली लंबी हो तो जातक उम्दा तकदीर का मालिक होता है, उत्तम तकदीर का मालिक होता है। हर काम उसके किस्मत से ही बनते जाते हैं। हर कार्य में ऐसा जातक सफलता हासिल करता है। और खासकर जब ऐसा जातक चालाकी से काम करता है, तेज तरारी से काम करता है तो उसमें और ज्यादा कामयाबी हासिल करता जाता है। दोस्तों, बुध यदि खाना नंबर 2 में हो तो जातक कलम और जुबान का धनी हुआ करता है। ऐसा जातक अपने दोष छिपाने में माहिर होता है। जुबान इतनी मीठी होती है कि अपने हर दोष को छिपा सकता है। और ऐसा जातक पुख्ता सलाह का मालिक होता है। जब ऐसा जातक किसी को सलाह देता है तो सलाह 100% सही होती है। और ऐसा जातक अगर जर्नलिस्ट बन जाए, रिपोर्टर बन जाए तो बहुत ज्यादा तरक्की हासिल करता है, क्योंकि ऐसे जातक की लिखी हुई बातें सत्य साबित होती हैं। और ऐसा जातक कलम की ताकत रखता है।
बुध यदि खाना नंबर 2 में हो और अकेला हो तो जातक सबको तारने वाला उत्तम योगी हुआ करता है। यानी ऐसे जातक की सलाह से लोग तरक्की करते जाते हैं, लोग सफलता हासिल करते जाते हैं। ऐसे जातक की सलाह बहुत अच्छी होती है और अच्छा सलाहकार होता है जिसका बुध खाना नंबर 2 में अकेला हो। लेकिन एक बात जरूर समझ लें कि बुध यदि खाना नंबर 2 में हो तो पिता का सुख ज्यादा समय तक नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है जहां पे पिता के सुख में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है जब कोई ग्रह किसी खास जगह पर बैठा हो। नहीं तो बुध खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों तो पिता की आयु के लिए उत्तम नहीं हुआ करते। पिता का सुख ऐसे जातक को ज्यादा समय तक नहीं मिलता है। बुध यदि खाना नंबर 2 में हो और खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 खाली हो तो कभी भी ऐसे जातक को दिमागी खराबियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। दिमागी खराबियां कभी भी उस इंसान को नहीं होंगी। दोस्तों, यदि बुध कुंडली के खाना नंबर 2 में हो, चंद्र खुद रद्दी न हो रहा हो या खाना नंबर 8 से खाना नंबर 12 से बुध को मदद दे तो न तो पिता की उम्र शक्की होगी, न शारीरिक किसी प्रकार की शक्ति में कोई कमी होगी और जातक दिल की पूरी ताकत का मालिक होगा। खासकर तब जब मस्तिष्क रेखा में से रेखा मुड़ के हृदय रेखा में जा मिले। इस तरह से ये जो मस्तिष्क रेखा है, यहां से अगर कोई रेखा ऊपर हृदय रेखा में जा मिले या मस्तिष्क रेखा मुड़ के हृदय रेखा में जा मिले तो ऐसा जातक दिल की ताकत का मालिक हुआ करता है और कई बार खूनी भी हुआ करता है। एक बार फिर से समझ लें, यदि कुंडली में बुध खाना नंबर 2 में हो और चंद्र रद्दी ना हो, चंद्र खराब ना हो रहे हो, चंद्र के साथ में केतु ना हो, चंद्र के साथ राहु ना हो, चंद्र छठे भाव में ना बैठे हुए हो, लेकिन चंद्र 8वें या 12वें भाव से बुध को मदद दे तो न तो पिता की उम्र शक्की होगी। हालांकि बुध खाना नंबर 2 में बैठे हुए हो तो पिता की उम्र शक्की हुआ करती है, लेकिन 8वें भाव में चंद्रमा होने से या 12वें भाव में चंद्रमा होने से अब किसी भी प्रकार से न तो पिता की उम्र शक्की होगी न ही शारीरिक शक्ति में कोई कमी होगी और जातक दिल का भी बहुत मजबूत होगा, मजबूत दिल का मालिक होगा। यहां तक कि खूनी भी हो सकता है जब हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में जा मिले, ऊपर वाली रेखा में नीचे वाली रेखा मुड़ के जा मिले। तो बुध यदि कुंडली के खाना नंबर 2 में हो और बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 9 या 12 में हो तो जातक अपनी इज्जत आबरू का स्वयं मालिक होता है और माता की आयु भी लंबी हुआ करती है। कुंडली के खाना नंबर 2 में यदि बुध हो और खाना नंबर 9 में केतु हो तो जातक में बोलने की शक्ति हुआ करती है। ऐसा जातक या तो कोई प्रोफेसर होता है या कोई नेता होता है। लोगों के दिल को काबू करने की शक्ति ऐसे जातक के अंदर होती है और अपने बोलने की ताकत से, अपने बोलने की कला से लोगों के दिल को अपने वश में कर लेता है ऐसा जातक। कुंडली के खाना नंबर 2 में बुध हो और खाना नंबर 6 में मंगल या मंगल बृहस्पति दोनों ही हों तो अब पिता की उम्र किसी भी प्रकार से कम न होगी, पिता की आयु में किसी भी प्रकार की कमी न होगी, ना पिता की उम्र शक्की होगी। मंगल पर कोई शरारत बुध करे तो करें, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि करें ही, हो सकता है ना भी करें, लेकिन बृहस्पति का फल अब यहां पर खराब नहीं होगा, पिता की आयु उत्तम होगी। दोस्तों, यदि बुध कुंडली में खाना नंबर 2 में हो और अनामिका उंगली, ये वाली उंगली बुध की उंगली यानी कनिष्ठा की तरफ झुकी हुई हो तो जातक व्यापारी, दस्ती काम का माहिर हुआ करता है और पैसों का लालची हुआ करता है। यानी ऐसा जातक उत्तम व्यापारी होगा, दस्ती काम का माहिर होगा, लेकिन पैसे का पीर होगा, बाप से भी पैसे का ही संबंध रखेगा। दोस्तों, यदि बुध कुंडली के खाना नंबर 2 में हो और शनि खाना नंबर 6 में हो तो जातक हद से ज्यादा तेज चालाक होगा। पिता का सुख जातक को मिले या ना मिले, लेकिन जातक खुद इकबाल होगा, अपने हिम्मत से, अपनी ताकत से, अपने बलबूते पर अमीर बनेगा। माता की आयु भी कम अज कम 80 साल होगी और जातक की अपनी उम्र भी लंबी होगी और अपने एक बहुत बड़े परिवार के का पालन पोषण करने वाला होगा, कबीलदारी का पालन पोषण करने वाला होगा, एक बड़े परिवार का मालिक होगा। जातक तेज प्रतापी होगा, अपनी मेहनत से अमीर बनेगा। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 में बुध बैठे हुए हों
और अशुभ हालत में हो, यानी बुध के साथ में मंगल हो या बुध के साथ में केतु हो या छठे भाव में शनि हो या छठे भाव में राहु हो या आठवें भाव में केतु हो, शनि हो, राहु हो, तो अब जातक का पिता लाखों पति होने के बावजूद टेवे वाले के लिए सिफर होगा, जातक के लिए किसी काम का नहीं होगा। पिता का सुख जातक को नहीं मिलेगा, बल्कि 21 साल की आयु तक, 17 से लेके 21 साल की आयु तक या 34 से लेके 36 साल की आयु तक पिता पुत्र का साथ छोड़कर चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त करेगा। और अगर बच भी जाए तो हालत मुर्दे से भी बदतर होगी। ऐसा जातक अपनी साल भर की कमाई का अगर एक ही दिन में घाटा करता जाए, घाटा उठाता जाए, तो पिता की आयु बढ़ती जाएगी। यानी ऐसा जातक साल भर जितना भी कमाता है, अगर एक ही बार में अपना बर्बाद करता जाए या बर्बाद होता जाए तो पिता की आयु बढ़ती जाएगी। पिता की आयु के बदले ऐसे जातक बड़े बड़े घाटे उठाने पड़ेंगे। जब ऐसा जातक बड़े बड़े घाटे साल भर में एक बार उठाता जाएगा, पिता की आयु बढ़ती जाएगी। और इसकी एक पहचान हाथ में ये होगी कि जो हमारी जीवन रेखा होती है वो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से बिल्कुल अलग निकल कर चलेगी। खास ज्यादातर देखने में यह आया है कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा साथ साथ चलती होती है, एक साथ जुड़ी हुई। लेकिन ऐसे जातक के हाथ में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों अलग अलग होंगी। क्याफा मैंने आपको बता दिया है, निशानी बता दी है। फिर से एक बार समझ लें, यदि बुध कुंडली में खाना नंबर 2 में अशुभ हालत में हो। अशुभ हालत कब होती है? जब बुध के साथ में बुध के शत्रु आ जाए, छठे भाव में शनि आ जाए या छठे भाव में केतु आ जाए या 8वें भाव में शनि आ जाए या 8वें भाव में केतु आ जाए या राहु आ जाए, तो अब बुध का प्रभाव जो है अशुभ हो जाएगा। जातक का पिता लाखों पति होने के बावजूद जातक को कुछ भी देकर नहीं जाएगा। और अगर बच भी जाए, पहली बात तो 17 से लेके 21 साल की आयु तक या हद से हद 34 से 36 की आयु में पिता जो है जातक को छोड़कर चला जाएगा। जातक की 17 से लेके 21 साल की आयु, उस व्यक्ति की आयु नहीं, पिता की आयु नहीं, जातक की 17 से लेके 21 साल की आयु या हद से हद 34 से 36 साल की आयु में पिता मृत्यु को प्राप्त करेगा। और अगर जिंदा रहे भी तो मुर्दे के बराबर होगा। जातक के 1 साल की कमाई अगर एक ही बार में बर्बाद होती जाए या घाटा उठाता जाए तो पिता की आयु बढ़ती जाएगी। पिता की आयु के बदले में बेटे को साल भर की कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है अगर बर्बाद कर दे या बर्बाद होता जाए तो पिता की आयु बढ़ती जाएगी। दोस्तों, बुध यदि दूसरे भाव में अशुभ, इसका एक बड़ा नुकसान ये भी होगा कि बहन, बुआ, बेटी जो है वो जहरी असर की होंगी, यानी सब बर्बाद होंगे। और इनको कंट्रोल करने का, इस प्रभाव को कंट्रोल करने का एक ही उपाय होगा कि जातक 96 घंटे के लिए नाकछेदन कराए। यहां से नाकछेदन कराए। 96 घंटे के लिए चांदी की तार नाक में डाल के रखें 4-5 दिन के लिए, और उसके बाद उस चांदी की तार को जल प्रवाह कर दें। 17 से 21 साल की आयु में या 21 साल से पहले इसका जो है भरपूर लाभ जो है जातक ले सकता है। पूरा मददगार होगा ये उपाय। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसके बाद में इसका कोई फायदा नहीं होगा। जातक उसके बाद भी अगर नाकछेदन कराए तो भी ऐसे जातक के लिए यह फायदेमंद होगा, मददगार साबित होगा। दोस्तों, यदि बुध कुंडली के खाना नंबर 2 में हो और शुक्र कुंडली के 12वें भाव में हो या शुक्र उन भावों में हो जहां पर बुध अक्सर मंदे हुआ करते हैं, जैसे कुंडली का खाना नंबर 3, कुंडली का खाना नंबर 8, कुंडली का खाना नंबर 9 या कुंडली का खाना नंबर 12। बुध कुंडली के खाना नंबर 2 में हो और शुक्र यदि 3रे, 8वें, 9वें या 12वें भाव में हो, और ऐसा जातक साली को अपने पास में रखे या अपने साथ में रखे। अब बुध जो है यहाँ पे बुरे प्रभाव के होंगे। सबसे पहले बुध का बुरा प्रभाव जातक की पत्नी पर जाएगा, यानी शुक्र को बर्बाद करेंगे, पत्नी की सेहत खराब करेंगे, पत्नी का जातक का गृहस्थ खराब करेंगे, और फिर खुद बुध भी खराब होंगे। जातक का व्यापार, जातक का पैसा, धन दौलत उसको बर्बाद करेंगे, और 12वें भाव के बुध का असर अब जातक को देंगे, और खुद बुध भी बर्बाद होगा। यानी जो साली उसने रखी हुई थी उस साली का भी जीवन अब बर्बाद होगा, उसकी सेहत, उसकी जिंदगी को भी यह
बुध बर्बाद कर देंगे। तो ध्यान रहे, यदि किसी जातक की कुंडली में बुध दूसरे भाव में है और शुक्र कुंडली के खाना नंबर 3, खाना नंबर 8 या खाना नंबर 9 या 12वें भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक को साफ मना कर दिया जाए कि साली को अपने साथ में ना रखे, अपने पास में ना रखे। कई बार क्या होता है कि साली कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ जाती है, कुछ समय के लिए अपनी बहन के पास में आने के लिए रहने के लिए आ जाती है। तो ऐसा जातक अपनी पत्नी की बहन को अपने घर में कदापि ना रखें। यही असर जातक के घर में भेड़, बकरी या तोता रखने पर होगा। अगर जातक घर में भेड़ रखे, बकरी रखे या तोता रखे तो भी ऐसा ही बुरा फल प्राप्त होगा। कुंडली में बुध यदि खाना नंबर 2 में हो और बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 8 में हो, तो अब बुध का जो भी बुरा फल है अब वो पिता पर न होकर दादे या बाबे पर होगा। अब बुध का कोई भी बुरा प्रभाव पिता पर नहीं होगा, पिता की आयु लंबी होगी, लेकिन दादे की हालत खराब होगी। दादे को दमे की तकलीफ हो, सांस की तकलीफ हो, दिल की तकलीफ हो, यानी दादे की आयु यहाँ पर कम होगी, पिता की आयु पूरी ही रहेगी। पिता को किसी भी प्रकार का बुरा फल अब नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि कुंडली के खाना नंबर 2 में बुध बैठे हुए हों और 12वें भाव में चंद्र शनि बैठे हुए हों, अब यदि जातक के पिता का जद्दी मकान, उसका जो दरवाजा है वो दक्षिण की तरफ या पूर्व की तरफ हो, तो ऐसे जातक के पिता की कमाई जो है उसी दक्षिण के दरवाजे से या पूर्व के दरवाजे से कुएं में जाती होगी, बर्बाद होती होगी, तबाह होती होगी। जातक की धन दौलत भी बर्बाद होती होगी, पिता का धन भी यहाँ पे बर्बाद होता होगा। तो ऐसे जातक को क्या करना चाहिए? चावल मंदिर में देने चाहिए, यानी 1200 ग्राम चावल अगर जातक मंदिर में दे तो इस बुरे प्रभाव से बच सकता है। दोस्तों, कुंडली में कहीं पर भी अगर बुध खराब हो रहे हैं, अगर खाना नंबर 2 में बुध खराब हो रहे हैं, तो जातक को चांदी की एक गोली, 4 ग्राम की गोली, मटर के दाने के प्रकार की, उसमें कुंडा लगाकर सफेद धागे में या चांदी की चैन में गले में धारण करना चाहिए। नाक छेदन करवाना एक उत्तम उपाय है बुध की खराबी पे। एक फिटकरी से दांत साफ करना जातक के लिए बहुत उत्तम रहेगा। ऐसे आदमी को जिसका बुध कुंडली में खाना नंबर 2 में हो या खाना नंबर 3 में हो या 8 में हो या 9 में हो या 12वें भाव में हो, ऐसे जातक को नाक छेदन करवा लेना चाहिए 96 घंटे के लिए। फिटकरी से दांत साफ करने चाहिए। और तो ऐसे जातक को घर के अंदर कभी भी मनी प्लांट, तुलसी, भेड़, बकरी, तोता ये नहीं रखना चाहिए। और अगर बुध कुंडली के बुरे भाव में है या बुध कुंडली के दूसरे भाव में है और शुक्र कुंडली के ऐसे भाव में जा बैठे जहां पर बुध अशुभ हो, तो जातक को साली को घर में नहीं रखना चाहिए या कोई ऐसी बहन को भी घर में नहीं रखना चाहिए जो शादीशुदा हो और घर छोड़कर आ गई हो, या तलाकशुदा कोई हो, तो उसको भी ऐसे जातक को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। उससे भी ऐसे जातक को बुरे परिणाम ही मिलेंगे। तो खासकर बुध अगर कुंडली में खाना नंबर 2 में है तो साली को ऐसा जातक घर में ना रखे, बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के सूत्र भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यही व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस मुझे सेंड करेंगे। कुंडली फीस क्या है वो फोन कर आप जान सकते हैं। आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें जन्म कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, चलित कुंडली, इन कुंडलियों को देखकर हम आपका फलादेश करेंगे, जो भी फलकथन है वो करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे और कुंडली में जो भी बुरे ग्रह हैं उनका आपको उपाय बताएंगे और आपकी जिंदगी में जो भी रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको दूर करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।